Good morning, dear students. Today we are continuing our remaining topic, phenol. We have already discussed the structure of phenol, but in the elaborate manner we are discussing it again. Phenol is also known as hydroxybenzene. The molecular formula is C6H5OH. The structure of phenol is either in this form we can write, or in this form we can write. If we are concerning about the structure of phenol, there are two kind of hybridization happens here. This carbon are sp2 hybridized and this OH group is sp3 hybridized. In elaborate manner, or we can say we fragment, if we fragment this structure, we can easily understand. See, this CH bond, CH alpha bond is sp2s hybridized. Here in this case CC alpha bond is sp2 hybridized, and this OH group is, again I am telling again, this sp3 hybridized. Okay, and OC is an OCCO जो है अल्फा बॉन्ड sp2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड. ठीक है. अब नेक्स्ट इज दी some more elaboration of the structure. See, in the phenol benzene ring is there. ठीक है. तो जो हमने रेजोनेंस, जो हमने बेंजीन के स्ट्रक्चर में हमने जो ऑलरेडी स्टडी किया था, रीड किया था या पढ़ा था, वही चीज़ इसमें भी आएगी. ठीक है. बस OH ग्रुप का जो है वो डिफ्रेंशिएशन रहेगा. ऑल दी रिंग कार्बन एटम्स ऑल्सो हैव अ p ऑर्बिटल्स. जैसा कि हमने बेंजीन रिंग के केस में देखा था कि वहाँ पे कार्बन एटम के साथ में p ऑर्बिटल था. दिस आर दी परपेंडिकुलर टू दी प्लेन ऑफ दी अल्फा बॉन्ड्स ऑफ द रिंग. और ये जो p ऑर्बिटल्स रहते हैं, ये हमने बेंजीन के केस में भी देखा था कि ये जो p ऑर्बिटल्स है, ये अल्फा बॉन्ड के परपेंडिकुलर मैनर में रहेंगे. आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो पिंक कलर के जो डम्बल शेप्ड जो स्ट्रक्चर है वो p ऑर्बिटल है. द लेटरल ओवरलैप ऑफ दिस p ऑर्बिटल प्रोड्यूस अ delocalized pi molecular orbital. The two lone pairs of electron on oxygen atom reside in the sp3 hybridized orbital. आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो ग्रीन कलर का जो डम्बल बना हुआ है, ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, जो कि OH ग्रुप का है. ठीक है. वन ऑफ द लोन पेयर electrons on oxygen atom in the OH group overlaps with the delocalized pi molecular orbital. आप देख रहे हैं कि जो एक लोन पेयर है वो इसके साथ ओवरलैपिंग कर रहा है. यहाँ देखिए, यहाँ क्लियरली विजिबल है. ठीक है. तो वो डिलोकलाइज्ड पाई मोलिकुलर ऑर्बिटल के साथ में ओवरलैप करेगा. ठीक है. तो ये जो था, ये हमारा स्ट्रक्चर इलेबोरेशन था किसका, फिनॉल का, जो कि बहुत हद तक रिजेंबल करता है अपनी बेंजीन के स्ट्रक्चर से. सी, इन आर सिलेबस मैंने आपको पहले भी बताया था कि जहाँ स्टार्ड जो कंपाउंड्स थे उनकी मैन्युफैक्चरिंग भी देखना है या मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देखना है. ठीक है. तो हम यहाँ पे फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टार लगा हुआ है. तो हम देखेंगे सबसे पहली जो प्रोसेस है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो है, वो है फिनॉल मैन्युफैक्चर्ड बाय और फ्रॉम chlorobenzene, or it is also known as DOE process. This involves the hydrolysis of chlorobenzene
with aqueous NaOH at high temperature and pressure, followed by treatment with dilute HCl. See, in this reaction we can see the benzene will react with Cl2 and FeCl3, will form chlorobenzene, and this chlorobenzene is again treated with aqueous NaOH at very high temperature and pressure 350 degree centigrade and pressure is 150 atm, followed by the treatment with dilute HCl. इसके बाद में जब सोडियम जो क्लोरोबेंजीन जब रिएक्ट करेगा एक्वस NaOH के साथ में विद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो ये एक आयन में कन्वर्ट होगा जो कि सोडियम फिनॉक्साइड है, ठीक है। और उसको फिर से अपन एक्वस मीडिया के साथ में ट्रीट कराएंगे तो ये फिर फिनॉल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और रिमेनिंग रेसिड्यूज एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस इज़ दी फ्रॉम क्यूमीन। क्यूमीन की जो प्रोसेस है वो 3 स्टेप्स के अंदर इन्वॉल्व होती है। उसके थ्रू हम फिनॉल प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट जो रिएक्शन है, इन दिस रिएक्शन बेंजीन विल रिएक्ट विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि क्यूमीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी प्रोसेस है। जो प्रोपीन है वो एज सच जाके टॉप वाली पोजीशन पे जाके अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक बार देख लेते हैं। बेंजीन इज ट्रीटेड विथ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ H3PO4 और वी कैन यूज H2SO4 टू फॉर्म क्यूमीन. This is Friedel-Crafts alkylation reaction. In the second reaction, the product of first reaction is act as a starting material. In the second reaction, this cumene is oxidized at 100 degree centigrade, will convert into cumene hydroperoxide, ठीक है। तो क्यूमीन क्या हो जाएगा, देखो प्रोपीन वाला जो ये ग्रुप था, ये देखो एज सच यहाँ पे ऐड हुआ, ठीक है। अब ये जो क्यूमीन है, ये क्यूमीन हमारी रिएक्शन का स्टार्टिंग मटेरियल हुआ और इसमें ऑक्सीडेशन होगा। तो ऑक्सीडेशन कैसे होगा, यहाँ पे आके 2 ऑक्सीजन अटैच हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इन थर्ड रिएक्शन द प्रोडक्ट ऑफ सेकेंड रिएक्शन विल it will act as a starting material in the third reaction, okay. This will react with hydroperoxide in the 100 degree centigrade. This will converted into phenol form and acetone will removed and water molecule is eliminated. So this is the cumene. Phenol is prepared from cumene process, okay. नेक्स्ट प्रोसेस है फिनॉल फॉर्मेशन की, वो है फ्रॉम सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, ठीक है। इस रिएक्शन के अंदर जो है वो हम बेंजीन को फ्यूमिंग H2SO4 के साथ में रिएक्ट कराएंगे तो बेंजीन सल्फोनिक एसिड विल फॉर्म एंड दिस विल रिएक्ट विद NaOH से रिएक्ट करेंगे तो जो सोडियम जो रहेगा वो H को रिप्लेस कर देगा और यहाँ पे SO3Na मोइटी अटैच हो जाएगी। तो क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम बेंजीन सल्फोनेट, एंड दिस विल रिएक्ट विथ NaOH एट हायर डिग्री टेम्परेचर, दैट इज़ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वहाँ पे आयन फॉर्म होगा O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव, एंड दिस विल रिएक्ट इन एक्वस मीडिया and acidic media and this will converted into phenol. Next process है from benzene diazonium salt. Benzene diazonium salt के साथ में react कराएंगे. This reaction can be performed easily in the laboratory and simply requires warming a solution of benzene thioazonium chloride
prepared from aniline on a water bath at 50 degrees centigrade. Benzene will react with HNO3 and H2SO4. This will convert it into nitrobenzene, and the presence of SnHCl, this will convert it. It is reducing agent. अब शायद आपको याद होगा तो SN जो है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है. दिस नाइट्रोबेंजीन विल कन्वर्टेड इनटू एनिलीन फॉर्म. ऑक्सीजन एलिमिनेट हो जाएगा और हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे. ठीक है. एंड दिस विल रिएक्ट विद NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे. यहाँ पे एक आयन फॉर्म होगा Na+ और Cl नेगेटिव का. इट इज़ नोन एज बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट. और इसको हीट करेंगे विथ ऑन वाटर बाथ तो फिनॉल के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. सो दिस इज़ द मेथड ऑफ प्रिपरेशन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ फिनॉल, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर. Now remaining topic will continue in our next class. Thank you.